निक्की और राहुल की लड़ाई में कौन सही कौन गलत? जान को इस हफ्ते भी एलिमिनेशन से बचा लिया। और एजाज के बारे में क्या कविता कौशिक सही थी? मुझे वैसा ही लगता है। तो चलिए इन सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे कि कैसे आज का जो एपिसोड हुआ है वो घर की इक्वेशंस को पूरा का पूरा चेंज करने वाला है। एक नए ग्रुप्स बनेंगे। रुबीना का ग्रुप क्या स्ट्रांग हो जाएगा, जैस्मिन रुबीना के ग्रुप से अलग हो जाएगी, एजाज अकेले पड़ जाएंगे, निक्की पवित्रा स्ट्रांग हो जाएंगी। इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आज का सबसे ज्यादा चर्चित वाला मुद्दा, राहुल और निक्की में कौन सही कौन गलत था। आज का एपिसोड आप लोगों ने भी देखा। अगर बजर बज गया तो क्या टास्क शुरू हो जाता है। निक्की की सूझबूझ थी कि वो गई, उसने मास्क जो है उठा लिया, वहां तक कि उसकी सूझबूझ एकदम ठीक थी, नो डाउट। उसके बाद जो है निक्की ने अपनी पैंट में जो है मास्क डाल दिया और जिस तरीके से उसने ये सारी हरकत की, लोग बहुत ज्यादा नाराज थे, कंटेस्टेंट बहुत नाराज थे। इज्जत की बात हुई, चीप चीजों की बात हुई, कहा कि माँ की इज्जत तो रख लेती, लड़कियों की इज्जत की बात हुई। मैं यहाँ पर हर किसी को खिलाड़ी की तरह देखती हूँ, लड़का लड़की कुछ नहीं होता। जो लोग कह रहे हैं कि निक्की इस टास्क में बिल्कुल फेयर थी, कोई गलती नहीं थी, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगी। अगर राहुल ने ये हरकत की होती, राहुल ने मास्क जो है डाला होता, तो क्या आप कहते कि राहुल सही है? तब मुद्दा बनता या नहीं बनता? देखिए, हर बार जो है वॉर में जीतने वाला ही सही नहीं होता है। वॉर में सही वो होता है जो सही तरीके से लड़ाई लड़े। मुझे ये लगता है कि टास्क जो है लड़ाई की तरह है। सूझबूझ दिखाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप अपनी सूझबूझ के दिखाने के लिए जो है इस तरीके से इस हद तक जाते हैं, ये बात गलत है। फिर चाहे यहाँ निक्की होती या राहुल होता, दोनों में से किसी ने भी ये चीज की होती तो वो चीज गलत होती। और आज इसीलिए जो है राहुल हार कर भी जीत गए हैं। अगर मैं सोशल मीडिया पर कहूँ, ट्विटर पर, तो इस समय राहुल के नाम का ट्रेंड चल रहा है। कल सुबह भी, कल रात को भी चल रहा था, आज सुबह भी जो है राहुल के नाम का एक ट्रेंड चल रहा था और लोग जो है राहुल को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि वी सपोर्ट निक्की ये ट्रेंड भी चल रहा है, लेकिन साथ में राहुल को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। निक्की ने एक बात कही, उसने कहा कि मैंने अपनी पैंट में डाला ना, किसी और की तो नहीं डाला ना, तो मैंने क्या गलत किया? मुझे टास्क करना है, मुझे जीतना है, मुझे यहाँ रहना है। मैं कैसी भी स्ट्रैटेजीज अपनाऊं, इससे किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ना चाहिए। हालांकि गेम में सब कुछ फेयर है, मैं भी ये मानती हूँ, लेकिन फेयर की भी एक लिमिट होनी चाहिए। वो लिमिटेशन क्या होनी चाहिए? जैस्मिन और शार्दुल एक बात कर रहे थे। जैस्मिन और शार्दुल ने एक बहुत अच्छी चीज कही कि इज्जत से पैसा नहीं, काम नहीं मिलता है, पैसा नहीं आता है। जैस्मिन ने बोला, लेकिन इज्जत अगर चली गई, पैसा कमा के भी क्या करोगे? तो ये डिसाइड करना है कि आपको इज्जत चाहिए या पैसा चाहिए। निक्की ने जो चीज की है वो उस समय घर में बैठे लोगों को भी बहुत बुरी लगी है, जो उन्होंने देखी है। बहुत सारी चीजें काट कर भी हमें दिखाई जाती है और उन्हीं चीजों को देखकर भी ये लग रहा था कि निक्की को ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। और साथ में वो राहुल को बोल रही है कि तूने कहा था कि नीचे से निकाल के ऊपर डाल ले। मुझे नहीं लगता है कि राहुल ने ऐसी कोई बात कही थी। हालांकि टास्क और ये सब इतनी जल्दी में होते हैं कि कौन सा कंटेस्टेंट क्या बोल जाता है ये समझ में ही नहीं आता। लेकिन जितना भी हम लोगों ने आज टास्क देखा है, राहुल ने ये जरूर कहा था कि तू ये निकाल के बीच में रख दे ताकि टास्क जो है फेयर हो। तो मुझे ये लगता है कि निक्की और राहुल में राहुल बिल्कुल सही थे। हर लड़ाई या हर टास्क जीतने वाला ही सही हो ऐसा नहीं है। बिग बॉस ने जब ये डिक्लेयर किया कि राहुल जो है अब वो रेड जोन में चले जाएंगे, तो राहुल ने जोर जोर से तालियां बजाई। ये उनका दिखाने का तरीका था कि वो किस तरीके से जो है टूट चुके। उन्होंने बोला भी कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन मैं रोया कभी नहीं, मैं गंद के आगे कैसे लड़ूं? ये चीज वो टास्क खेल ही नहीं सकते। अब आप जब ऊपर आए उससे पहले ही उसने जो है मास्क ले लिया था, उसके बाद जो है उसने ऐसी जगह छुपा दिया कि आप जो है उसको खींचतान कर ही नहीं सकते हो। निक्की ने बोला कि तू फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाता, तो मेरे पास और कोई था ही नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि राहुल और निक्की के बीच का टास्क है, तो राहुल अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से उससे वो छीन सकता था। लेकिन निक्की ने कुछ ऐसा किया कि राहुल जो है अपने आप पीछे हट गया। तो अब ये बात हो रही है कि दोनों में से सही कौन और गलत कौन। मैंने तो बता दिया कि मुझे क्या लगता है कि कौन सही है कौन गलत है। आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। अब मैं आऊंगी, एजाज ने जैस्मिन को नॉमिनेशन से बचाकर सही किया गलत किया, गिरगिट, एहसान फरामोशी,
ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो कितनी सही है कितनी गलत है। मुझे ये लगता है कि एजाज यहाँ गेम खेलने आए हैं। पवित्रा ने भी एजाज को नॉमिनेट किया था, हालांकि तब तक उनकी इक्वेशंस जो है बननी शुरू ही हुई थी, इतनी नहीं हो चुकी थी कि एक फेक डेट पर भेज दिया जाए, दोनों जो है एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स शेयर कर ले। उस समय बात और थी, अब जो है बात और है। लेकिन एजाज ने जो रीजन देकर जैस्मिन को सेव किया वो रीजन वाकई में फालतू रीजन था। एजाज ऐसे कोई रीजन देकर, मतलब उसने 1 महीने की मेहनत के बाद हलवा बनाया है इसलिए एजाज उसे सेव कर रहे हैं, सच में एजाज ये फालतू रीजन था। और आज का एजाज का कलर देखने के बाद जो रंग उन्होंने दिखाए हैं, मैं यही कहूंगी कि कविता कौशिक गलत नहीं थी, पूरी तरह से गलत नहीं थी। आज हमने देखा कि एजाज के लिए क्या मायने रखता है। उसने बोला मैंने इज्जत कमाई है, खैरात में नहीं ली, मैंने जो कमाया है मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। दूसरी बात, जब वो जैस्मिन के लिए कर रहे थे, जब उन्होंने बोला कि इसने हलवा बनाया है मुझे रिवॉर्ड देना था, निक्की को अपने पीछे नचा रहे थे, बोला कि बाहर आके मुझे सैल्यूट मारना, मुझे ये एग्जाम्पल सेट करना है कि कैप्टेंसी में कैसा होता है। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ईगो वाली साउंड कर रही थी एजाज। और मुझे ये लगता है कि एजाज ये जो हरकत कर रहे हैं, कविता कौशिक पूरी तरीके से गलत नहीं थी। पवित्रा पुनिया ने भी आज खाने की बात की कि मैंने भी उसे खिलाया है। इस पर जो है काम्या पंजाबी ने एक ट्वीट किया है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। काम्या पंजाबी ने लिखा है कि किस तरीके से अब खाने की बात पवित्र पुनिया ने भी निकाली है, तो क्या वो भी गलत हो गई, क्योंकि काम्या जो है वो सपोर्ट कर रही थी कविता कौशिक को। तो अब उनका ये कहना है कि अब जब पवित्रा ने निकाली है तो ये बात अब भी तो गलत हो सकती है। तो मैं आपको पहले काम्या पंजाबी का ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ। डिड शी से खाना खिलाया, खाना खाना खाना, ओह नो पवित्रा पुनिया, हाउ कैन यू से दिस ऑन नेशनल टीवी। सो व्हाट, अगर तुमने उसको खाना खिलाया और उसने तुमको धोखा दिया, यू हैव टू बी काइंड ना, जस्ट सेइंग। तो जाहिर सी बात है कि वो कविता कौशिक को लेकर जो बात हुई उसका टॉन्ट जो है वो कस रही है, तंज कस रही है। लेकिन कविता यहाँ पर जो थी, उनका जो बात था वो गलत था। पवित्रा की बात क्यों गलत नहीं थी वो मैं आपको बताती हूँ। और काम्या का ये जो तंज है वो मुझे सही क्यों नहीं लगा। पवित्रा ने खाने की बात कब की? पवित्रा ने खाने की बात तब की जब एजाज ने खाने की बात की। उसने जैस्मिन को रिवॉर्ड दिया ये बोलकर कि उसने 1 महीने की मेहनत के बाद जो है हलवा बनाया है, तब जाकर पवित्रा ने खाने की बात की है। और उसने ये बोला है कि मुझे उसका रीजन पसंद नहीं आया है। जो एजाज ने रीजन दिया है फालतू रीजन है। खाने पर ही अगर आपको देना था किसी को रिवॉर्ड तो मुझे देना चाहिए था, पवित्रा को देना चाहिए था, जैस्मिन को क्यों देंगे? महीने में 1 बार हलवा बनाया है, लेकिन पवित्रा ने खाना बना बना कर जो है एजाज को खिलाया है। और ये बात जो है एजाज ने बोली भी है कि तुम्हारे पास जहां भी तुम रहोगी तुम्हारे आसपास बरकत रहेगी, तुम उस तरह की हो, तुम दिल से खाना खिलाती हो। जब मैं बीमार था तुमने ध्यान रखा, लड़ाई हो गई थी तो भी जो है खाना बनाकर खिलाया। ये एजाज के शब्द है जो उन्होंने एपिसोड में खुद बोले हैं, इसी तरह के शब्द बोले थे। तो अब जो है पवित्रा ने इसलिए खाने की बात निकाली क्योंकि उन्होंने जैस्मिन को रिवॉर्ड देने के लिए खाने की बात निकाली थी। हालांकि कल जो है पवित्रा की खाने की बात मुझे भी बुरी लगी थी क्योंकि प्रोमो में हमने सिर्फ इतना देखा था, लेकिन अगर आज हम उसके कॉन्टेक्स्ट को देखें तो वो गलत नहीं है। पवित्रा ठीक है, एजाज गिरगिट है, कविता ने जो बोला है गलत नहीं बोला है, हर चीज कविता की गलत नहीं थी। मुझे भी आज लगा कि यार कैप्टन बनने के बाद हो क्या गया है, मतलब जान उसके पीछे पीछे घूमे तब वो रिवॉर्ड देगा। जान ने बोला मैं वैसा नहीं हूं कि तुम्हारे पीछे पीछे घूमूं। आज खैर वो एजाज से भी लड़ते हुए नजर आए, अपना स्टैंड रखते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने शुरुआत जरूर की है लेकिन बिग बॉस ने उनको भी बचा लिया। खैर फिर दूसरे टास्क में गए शार्दुल और नैना। ऐसे टास्क देखने में भी मुझे तो मजे नहीं आते, मतलब ये इमोशनल, मतलब तू भी चल मैं भी चलूं। रुबीना और अभिनव का समझ में आता है, शार्दुल और नैना का समझ में नहीं आता है। लड़ना चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, आपको लड़ना चाहिए। एजाज ने शार्दुल को बोला कि उसको सिर्फ अपने ड्रेस और महंगे मेकअप की चिंता है, तुझे अपनी चड्डी और सॉक्स गिनने हैं। मतलब कि तेरे पास उतने भी पैसे नहीं हैं कि तू ये देखे, तेरे लिए लग्जरी तो बात की बात आती है, बेसिक नीड्स भी नहीं है तेरे पास। तो तुझे जो है यहाँ पर तुझे अपनी माँ को याद कर, तू ये सोच कि तेरी माँ बीमार है, तुझे पैसे कमाने हैं। एजाज ने तब जो है अपना बताया भी कि मेरे अकाउंट में 4000 थे, 1.5 लाख रुपया जो है मैंने लिया किसी से, और उन्होंने भी अपनी आर्थिक तंगी की बात की। हालांकि एजाज जो है
बहुत समय समय पर अपनी इन चीज़ों को कभी शेयर करते रहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उसके बारे में पहली बार जो है एजाज आज शो में बात करते हुए नजर आए। तो खैर मुझे लगता है कि शार्दुल और नैना को जो है लड़ना चाहिए था। आपके सर्वाइवल के लिए है ये। आप यहाँ रुकना है आप लोगों को, और जिसमें ये इंस्टिंक्ट ज्यादा होगी रुकने की वही टास्क जीतेगा, लेकिन निक्की की तरह भी टास्क नहीं जीतना है। हालांकि आज जो है अभिनव जैस्मिन को कुछ बोलते हुए भी नजर आए और नैना ने भी बोला, उस पर भी मैं आऊंगी। खैर एजाज जो है बिल्कुल मुझे लगता है कि पवित्रा ने बोलकर कुछ गलत नहीं किया है। अब है अभिनव और रुबीना, मेड फॉर ईच अदर कपल। रुबीना ये बहुत अच्छे से जानती हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग है, अभिनव की नहीं है, और इसीलिए जब अभिनव ने इम्यूनिटी रुबीना को नहीं दी थी तब भी उन्होंने बुरा नहीं माना था, और आज भी उन्होंने अभिनव को कन्विंस किया कि तुम्हें जरूरत है, और अभिनव माने, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि आगे जब भी होगा तब मेरी सुनोगे तुम। और रुबीना फिर से रेड जोन में चली गई है। अब रेड जोन में जाने के बाद इक्वेशन कैसे चेंज होगी? वहां पे कौन चार लोग हैं? रुबीना, राहुल, शार्दुल और नैना। राहुल वो जो निक्की से परेशान है, उस निक्की से जिसका निक्की, जान और पवित्रा का ग्रुप है। आज आपने देखा जब पवित्रा रो रही थी तो निक्की बहुत ज्यादा उसे कन्विंस कर रही थी। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि निक्की जब हर्ट थी, रो रही थी, तो पवित्रा ने उसको संभाला था। आज जब पवित्रा हर्ट थी तो निक्की पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू गिव अप मत कर, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, पवित्रा तू ऐसी नहीं है, तो अपने लिए खेल, पवित्रा तू ऐसी नहीं है, तू सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खेल। और निक्की जो है उसे पूरी तरीके से कन्विंस कर रही थी कि तू गेम में वापस आ जा। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर में आपका एक ऐसा सपोर्ट जरूर होना चाहिए ताकि जब भी आप टूटो तो आपको सामने से वो इस बात के लिए मोटिवेट करे कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। निक्की को वो सपोर्ट पवित्रा में मिला था, आज पवित्रा को वही सपोर्ट निक्की में मिला, तो ये दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी और इस ग्रुप में होगा जान। अब राहुल हर्ट है निक्की से, और राहुल को जितना हम जानते हैं वो भले ही आज हार गया हो, लेकिन हार कर भी वो हीरो बना है। जितना हम जानते हैं उसके दिल से इतनी जल्दी चीजें नहीं जाती हैं। वो दिल से जब तक सॉरी नहीं आएगा तब तक उसकी बॉन्डिंग मुझे लगता है कि रुबीना, शार्दुल और नैना से रेड जोन के अंदर बन जाएगी। हर्ट है राहुल, और ऐसे में उसको दोस्त मिलेंगे क्योंकि आप रेड जोन में बैठे हो इन लोगों से। हालांकि आज हमने देखा कि एजाज जो है चेयर लगाकर बैठा हुआ था, शार्दुल, राहुल और एजाज बात कर रहे थे, लेकिन जब आप रेड जोन में एक साथ हैं तो आपकी बॉन्डिंग जो है अच्छी होगी। तो मुझे लगता है कि राहुल जो है इस समय हर्ट है निक्की से, और इसीलिए उसकी बॉन्डिंग जो है अभिनव और रुबीना से हो सकती है, और एक ग्रुप जो है स्ट्रांग हो सकता है। जैस्मिन उसमें ही है, अले भी उसमें आ जाएगा, शार्दुल, नैना जो है उनका झुकाव पहले ही इस तरफ ज्यादा था। तो ये मुझे लगता है कि अब घर की इक्वेशन जो है थोड़ी चेंज होगी। रुबीना का ग्रुप जो है थोड़ा स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिख रहा है। आज जैस्मिन के पास नैना आई और उसने बोला कि देख, एजाज ने गेम खेला है लेकिन तेरे फेवर में ही है। अभिनव ने बोला कि पूरा टास्क सुना नहीं था एजाज ने, अगर सुना होता तो वो तुम्हें नहीं किसी और को बचाता। हालांकि मुझे वाकई में नहीं पता चला कि अभिनव ने ये बात क्यों बोली, मतलब मैं एनालिसिस भी करूं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभिनव क्या कहना चाह रहे थे, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, लेकिन कुछ सोच समझकर उन्होंने जरूर बोला होगा। लेकिन नैना की ये बात जो थी कि एजाज ने गेम खेला है और फेवर तेरा हुआ है, एजाज ने वाकई में गेम खेला है। कैप्टन जो है वो इस टीम के भरोसे बने, लेकिन अपनी कैप्टेंसी में उन्होंने फेवर जो है इस टीम को किया। आज अभिनव को भी रिवॉर्ड दिया और साथ में उन्होंने जो है जैस्मिन को इम्यूनिटी दी। तो वो आपको याद होगा जब उन्होंने नॉमिनेट किया था ग्रीन से रेड जोन में, जब ये दोनों इधर उधर हुए थे सारे कंटेस्टेंट, तब उन्होंने बोला भी था कि जैस्मिन और रुबीना बहुत स्ट्रांग है, मैं उनसे पंगा नहीं लेना चाहता था लेकिन मैंने जबान दी थी इसलिए आज मैंने निभा ली। तो तब जो है उन्होंने पे बैक कर दिया था, लेकिन अब जब दोबारा उनकी बारी आई, देखिए आप किसी का एहसान लेते हैं एक ही बार चुकाएंगे ना, बार बार थोड़ी ना चुकाते रहेंगे, आप भी तो इस गेम में आए हैं। एजाज ने वो एहसान जो है पवित्रा का, उसको रेड जोन से ग्रीन जोन में लाकर चुका दिया, लेकिन अब उसने जैस्मिन पर भी एक फेवर कर दिया है, और अब जब जैस्मिन के हाथ में होगी चीज तो वो इस बात का ध्यान रखेगी। तो एजाज ने यहाँ पर गेम खेला है। हालांकि ये उधार जो है उन्होंने कविता का नहीं लौटाया था, और इसी बात की जो है कविता को खुन्नस थी कि तुम्हें इतना ही, तुम अगर प्रिंसिपल मैन बनते हो तो मेरा भी उधार लौटाओ ना, मैंने भी तो तुम्हें सेव किया है तो मुझे भी तुम सेव करो। तो ये जो गेम है आज एजाज ने खेला है, नो डाउट, लेकिन आज जान फिर से बच गए। मतलब मुझे लगता है ना, जान ना आखिरी तक जाने वाले हैं।
आप लोगों को पसंद हो ना हो, लेकिन उसको पसंद करने की आप लोग जो है आदत डाल लीजिए, क्योंकि जान को आपको आखिर तक देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, और जब तक निक्की है तब तक निक्की की जान भी रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जान आखिरी तक जाएगा। खैर, एजाज गिरगिट है, खोटा सिक्का। आज तो जान ने खोटा सिक्का बोल दिया एजाज को। बहुत आज जिस तरीके के जान ने पंगे लिए हैं ना, अगर वो इसी तरह की पंगे लेता रहेगा शो में तो वो आगे जा सकता है, वरना मुझे नहीं लगता है। कल हम देखेंगे कि कैसे अली जो है घर के अंदर आएंगे और जैस्मिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, वो बोलेगी भी कि अब तो जो है मुझे कोई नहीं ये कर सकता है। तो जाहिर सी बात है अली और जैस्मिन मिलकर बहुत स्ट्रॉन्ग एक कपल बनेंगे। दूसरा कपल अभिनव और रुबीना, दोनों के बीच में जो है बहुत प्यारी बॉन्डिंग देखने को मिली। और तीसरा कपल जो हमें लग रहा था एजाज पवित्रा, हालांकि उन दोनों के बीच में प्यार शुरू होता उससे पहले ही खत्म हो गया, मुझे ऐसा लगता है। तो आज के सीजन अगर मैं बात करूं तो अब 4 लोग आज के एपिसोड के बाद नॉमिनेट हो गए हैं, राहुल, शार्दुल, नैना और रुबीना। अब इसमें जो है शार्दुल का जो सिंपैथी कार्ड खेला है उन्होंने, एजाज और शार्दुल ने मिलकर, मुझे कल तक ये लग रहा था कि शार्दुल बच जाएंगे, लेकिन अब आज जो हुआ है एपिसोड में, क्या होता है पब्लिक के सेंटिमेंट्स उन लोगों के साथ जाते ही हैं जिनके लिए उनके मन में सिंपैथी आ जाए। एजाज के लिए भी लोगों ने कविता को गलत ठहरा दिया था, क्योंकि जो हम लोगों ने देखा, हालांकि कविता ने दावा किया है बार बार कि बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं गई, वो शो के अंदर ही ये बात बोल रही थी कि चीजों को एडिट किया गया है, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट उनके साथ जरूर जाते हैं जहाँ सिंपैथी हो। और ये मुझे लगता है कि सिंपैथी जो है आज शार्दुल ने गेन की है, तो नैना मुझे लगता है कि जा सकती है, शार्दुल शायद इस शो में टिके रहे। और खैर फिलहाल तो जो है वोटिंग लाइन शुरू ही हुई है, कल सुबह जो है वोटिंग ट्रेंड्स क्या है ये पता चल जाएगा। थर्सडे 11:30 तक वोटिंग लाइंस खुली हैं, तो अब देखना होगा कि इन चारों में से कौन जाता है। लेकिन एक बात तय है कि आज के झगड़ों के बाद, इक्वेशन के बाद, उठापटक के बाद राहुल हीरो बने, जैस्मिन को नई खुशियां मिलने वाली है, रुबीना और अभिनव की बहुत ही खूबसूरत बॉन्डिंग सामने आई। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अभिनव की अचानक से एजाज के साथ बॉन्डिंग इतनी अच्छी कैसे हो रही है। दोनों पहले से दोस्त थे, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी मुझे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बॉन्डिंग लग रही है। तो क्या एजाज भी रुबीना की टीम में आ जाएंगे, यानी फिर निक्की, पवित्रा और जान एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। अगर आज की इक्वेशन इन लोगों ने कंटिन्यू की, जो झगड़े कंटिन्यू किए, तो मुझे कुछ ऐसा ही देखते, मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा। कल हम देखेंगे पवित्रा और एजाज की लड़ाई है, और जो 4 लोग हैं अब देखना होगा कि इन चारों में से कौन जो है बाहर जाता है। कल फिर से मैं आऊंगी रिव्यू लेकर। अगर आपको बिग बॉस के फेयर रिव्यू देखने हैं और सुनने हैं तो आप आइए फिल्म विंडो पर।